जंग यरमूक मुसलमानों की तारीख की उन अजीम जंगों में से है जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। ये वो जंग थी जिसमें रोमन एम्पायर अपनी पूरी ताकत के साथ लगभग 2 लाख की फौज लेकर मैदानी जंग में मुसलमानों के खिलाफ उतरा, और दूसरी तरफ अल्लाह पर ईमान रखने वाले सिर्फ 300 मुसलमान जो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में थे। हालांकि ये भी एक हकीकत है कि इस जंग से पहले हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया गया था। ऐसे हालातों में ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि इस जंग में फिर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे मुसलमानों के रहनुमा और फौज के लीडर कैसे बने। जंग यरमूक की ये दास्तान बहुत ही दिलचस्प और रूहानियत से भरी हुई है। सबसे पहली खिलाफत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने उस वक्त की सबसे बड़ी 2 सुपर पावर से टक्कर ली थी, जो रोमन और फारसी एम्पायर थी। और जब हजरत फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने तो मुसलमानों की फौज हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इन दोनों एम्पायरों से बड़ी फतह हासिल कर चुके थे। लेकिन जैसे ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, आपने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आर्मी चीफ के पद से हटा दिया और उनकी जगह हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुसलमानों की फौज का सिपह सालार बनाया गया। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमान दमिश्क जैसी अजीम और अहम शहरों को फतह कर चुके थे। दमिश्क कोई आम शहर नहीं था, ये इतना बड़ा शहर था कि आज तक शाम यानी सीरिया की राजधानी बना हुआ है। इसके बाद हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में मुसलमानों की फौज आगे बढ़ी और रोमन एम्पायर के एक और बेहद अहम शहर तक पहुंचे, एमेसा, जिसे आज होम्स के नाम से जाना जाता है। एमेसा कोई साधारण शहर नहीं था। इस शहर में ऊंची ऊंची दीवारें और उन दीवारों के सामने एक बड़ी नहर बनाई गई थी ताकि कोई भी दुश्मन किले के अंदर आसानी से दाखिल ना हो सके। मुसलमानों ने हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़यादत में इस शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन यहाँ एक बड़ा मसला पैदा हो गया, क्योंकि जब मुसलमान इस शहर तक पहुंचे थे उस वक्त दिसंबर का महीना था। चारों तरफ भारी बर्फबारी हो रही थी और क्योंकि मुसलमान अरब के रेगिस्तान से आए हुए थे, इसलिए इस इलाके की ठंड को बर्दाश्त करना उनके लिए बेहद मुश्किल था। काफी अरसे तक शहर के चारों ओर घेरा बना के रखा, लेकिन किसी भी तरीके से मुसलमान इस शहर के अंदर दाखिल नहीं हो सके। और आखिरकार मुसलमानों ने ये फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, हम थक चुके हैं, इसलिए कुछ समय के लिए इस शहर को छोड़कर वापस लौट रहे हैं। यह इस्लामिक तारीख में पहली दफा हुआ कि मुसलमान किसी जंग को बगैर फतह के छोड़कर वापस लौट रहे थे। यह देखकर एमसा शहर का बादशाह और वहां के लोग कहने लगे, मुझे पहले ही मालूम था कि मुसलमान फौज इस कड़ाके की सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। और इसी खुशी और गलतफहमी में शहर के जनरल ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुसलमानों की फौज पर पीछे से हमला किया जाए ताकि उन्हें पूरी तरह से यहाँ से भगा दिया जाए। इस हुक्म के बाद रोमन फौज किले के बाहर निकल आई और मुसलमान आर्मी का पीछा करने लगी। लेकिन जैसे ही ये फौज अपने किले की दीवारों, अपने तीरों और साजो सामान की पहुंच से दूर पहुंची, वैसे ही मुसलमान फौज रुक गई और पलटकर रोमन फौज पर हमला कर दिया। उसी वक्त मुसलमानों की 2 टुकड़ियां आगे से और पीछे से आकर
इस रोमन फौज पर टूट पड़ी। इस जबरदस्त और सोची समझी प्लानिंग के नतीजे में रोमन फौज तबाह हो गई और उनका जनरल भी मारा गया। मुसलमानों की इस तरह की हैरत अंगेज प्लानिंग को देखकर ऐसा महसूस होता है कि इसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तजुर्बा मौजूद रहा होगा। इसके बाद हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों की फौज को लेकर दोबारा शहर के नज़दीक पहुंचे। अब जो लोग पहले खुश थे, अब उनका हौसला खत्म हो चुका था और आखिरकार उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और हजरत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रोमन एम्पायर की उस फौज ने सरेंडर कर दिया। अब वह वक्त आ चुका था कि मुसलमान शाम और सीरिया से आगे बढ़ते हुए रोमन एम्पायर की राजधानी कुस्तुनतुनिया कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन इसी दौरान मदीने मुनव्वरा से कासिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक खत लेकर एम्सा पहुंचा। उस कासिद ने सीधा जाकर ये खत हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सौंप दिया। इस खत में एक अजीब और चौंकाने वाली बात लिखी हुई थी। इसमें साफ तौर पर हुक्म दिया गया था कि मुसलमानों को एम्सा से आगे बढ़ने का कोई हुक्म नहीं दिया गया, यानी अब इससे आगे बढ़ने की मुसलमानों के फौज के पास कोई इजाजत नहीं है। और यह भी साफ शब्दों में कहा गया कि एम्सा के बाद किसी और भी शहर को फतह करने की कोई जरूरत नहीं है। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मुसलमानों की पूरी फौज ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान को बिना किसी बहस के तस्लीम कर लिया। लेकिन इस फैसले का एक बड़ा असर ये हुआ कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हटाए जाने से मुसलमान आर्मी की आगे बढ़ने की जो रफ्तार पहले धीमी पड़ चुकी थी, अब वो रुक सी गई। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने दमिश्क से मदीना मुनव्वरा तक एक बहुत बड़ा इलाका फतेह कर लिया था। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में सिर्फ 2 साल में मुसलमान दमिश्क से कुछ ही आगे बढ़ पाए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान आर्मी को आगे बढ़ने से क्यों रोक रहे थे, जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क़यादत और हुकूमत की तरबियत खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का वालों ने एक दौर में ये पेशकश दी थी कि अगर आप अपने रब के साथ हमारे भी बुतों को मान लें तो हम आपको मक्का का बादशाह बना देंगे। लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आसान रास्ते को अपनाने के बजाय मक्का के कुफ्फारों की पेशकश को साफ तौर पर ठुकरा दिया था और उसके बाद कई बरसों तक मक्का वालों के जुल्म सब्र के साथ सहते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ थे कि अगर मुसलमान लगातार हर तरफ आगे बढ़ते गए तो बेशक मुसलमानों की सल्तनत बहुत दूर तक फैल जाएंगी और वह खुद यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े बादशाह बन जाएंगे। लेकिन इससे इस्लाम को असल में कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर आज की दुनिया को देखा जाए तो तकरीबन पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान मौजूद हैं और इतनी बड़ी तादाद होने के बाद वजूद भी मुसलमानों की जो हैसियत होनी चाहिए थी वो कतई नजर नहीं आती। और यही एक वजह थी कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि मुसलमान तादाद में भले कम हों लेकिन जितने हों ईमान वाले और सच्चे मुसलमान हों। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी हुकूमत से ज़्यादा इस्लाम की फिक्र थी। इसी सोच के साथ उन्होंने हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दोबारा खत भेजा
جس میں لکھا ہوا تھا کہ اب آپ صرف مسلمانوں کے آرمی چیف نہیں بلکہ پورے شام کے گورنر ہیں اور پہلے اسلامی لیڈر ہیں، اس لیے اب آپ کی ذمہ داری صرف جنگ لڑنا ہی نہیں بلکہ اسلامی تعلیم کو بھی عام کرنا ہے۔ اور یہیں سے پہلی بار عرب کے باہر کے لوگوں نے اسلامی نظام، اس کی تعلیم اور اس کے اصولوں کو قریب سے سمجھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مسلمانوں نے جو علاقے فتح کیے تھے، اس سمے کے حالات اتنے کٹھن تھے کہ مسلمانوں کے فتح کیے گئے علاقوں میں اسلامی تعلیم کو قائم کرنے کا پورا موقع ہی نہیں ملا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار دنیا کے سامنے ایک مکمل اور عملی نظام پیش کیا جسے خلافت کا نظام کہا جاتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سوچ سمجھ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 شخصوں میں سے ایک تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑے رہے اور دین اسلام کے لیے بے پناہ وفاداری کا ثبوت پیش کرتے رہے۔ ان کی اسلامی وفاداری کا عالم یہ تھا کہ جب جنگ بدر کے موقع پر مسلمان اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کفار مکہ کی فوج میں شامل تھے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو ان کے وہی والد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ اس کے بعد کسی کو بھی اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری اور کمٹمنٹ پہ کوئی شک نہیں رہا، اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے آرمی چیف کے عہدے پر منتخب کیا، کیونکہ اب وقت صرف جنگ لڑنے کا نہیں تھا بلکہ اب ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو لوگوں کو اسلام کا اصل مقصد، اس کا پیغام، اس کا انصاف اور نظام سکھا سکے۔ اور پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے شام کو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تبدیل کر دیا اور ہر علاقے میں نئے گورنر کو مقرر کیا۔ خود انہوں نے سب سے فرنٹ پر موجود شہر ایمسا کو اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا تاکہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح کا نیا خطرہ نظر آئے تو سب سے پہلے وہ خبر ان تک پہنچے۔ انہوں نے ہی اپنے رائٹ ہینڈ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کی راجدھانی دمشق کا گورنر نیوکت کیا اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جارڈن کا گورنر بنایا۔ ان علاقوں میں اسلام کے مکمل نظام کے مطابق زکوٰۃ اور جزیہ کا سسٹم لاگو کیا گیا، اسلامی عدالتیں اور قاضی نیوکت کیے گئے، یہاں تک کہ اسلامی پولیس کا ایک مکمل سسٹم قائم کیا گیا، اور سب کے سامنے یہاں کے طاقتور اور اثردار لوگوں کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر عام لوگوں کی طرح سزائیں دی گئیں۔ اور جب رومن امپائر کے لوگوں نے یہ سب دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ مسلمان تو ہماری پچھلی حکومت سے بھی زیادہ بہتر ہیں۔ قریب 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور مسلمانوں نے ایمسا کے علاوہ کوئی دوسرا علاقہ فتح نہیں کیا بلکہ اس پورے وقت کو اپنے اسلامی امپائر کو مضبوط کرنے میں لگایا، اور اسی وجہ سے رومن امپائر کے بادشاہ کو بھی پورا وقت مل گیا کہ وہ
कि वो मुसलमानों की फौज के खिलाफ अपनी एक बड़ी फौज इकट्ठी कर